सभी को जय हिंद। तो फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चलती होगी। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग तैयार हो जाइए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने के लिए। तो ये हमारा संस्कृत चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाठ से आपके एग्जाम में कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पटना शब्द जो बना है वो पत्तन से बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल आता है सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ वो हुआ है मुगल वंश काल में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल आता है कि किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा मेघास्थनीज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है। सवाल हमारा कहता है कि पटना का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन में है पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना या फिर पर्वतपुर। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुष्पपुर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगर अगला सवाल देखा जाए सवाल नंबर 5। तो सवाल हमारा कहता है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण तीर्ण रहा। तो मध्यकाल में जो है पटना लगभग कितने वर्षों तक रहा। तो ये रहा 1000 वर्ष तक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। ऑप्शन में गंगा, कोसी, सोन, पुनपुन। तो पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल है। सवाल कहता है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। ऑप्शन में दिया गया है महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध और यहाँ पे बुद्ध होगा भगवान बुद्ध। ऑप्शन डी अकबर। तो पाटलिपुत्र में जो बार बार आए थे वो आए थे भगवान बुद्ध। इसीलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा। फिर अगला सवाल कहता है हमारा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। शीतला देवी, काली, पटन देवी या फिर गौरी। तो पटना नगर की पालिका देवी जो है वो पटन देवी है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसीलिए हमारा राइट जवाब ऑप्शन सी होगा। फिर अगला सवाल कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना में जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो पटना आया था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब होगा। फिर से हमारा सवाल तो सवाल नंबर हमारा 12 आता है और सवाल नंबर 12 है कि पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटल पुष्पक पुतलिका रचना के आधार पर जो है पटना का नाम वो पाटलिपुत्र है। ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है और सवाल कहता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। तो कौमुदी महोत्सव जो है दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ती है। ऑप्शन बी हमारा राइट जवाब होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। तो किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। तो ये गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो योग सूत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं योग सूत्र के जो रचनाकार है वो है पतंजलि। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था। तो शरद काल में जो है कौमुदी महोत्सव होता था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा सवाल आता है कि सवाल कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। तो कौमुदी महोत्सव जो है ये गुप्त वंश में प्रचलित था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो व्याकरण के रचनाकार कौन है। पिंगल, पाणिनि, भास या फिर वररुचि। तो व्याकरण के रचनाकार जो है वो पाणिनि है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित है। तो पटन देवी कहाँ अवस्थित है। तो पटन देवी जो है वो पटना में अवस्थित है। सॉरी, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो पटना देवी जो है वो पटना में अवस्थित है। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है। तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है वो पटना में है। गांधी सेतु नाम है जिसका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ है। तो गोलघर कहाँ है। तो गोलघर जो है वो पटना में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटना में। ऑप्शन ए हमारा राइट जवाब होगा। और ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे। तो ये 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। चलिए, तो फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ। तो मुगल काल में जो है पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा सवाल आता है नेक्स्ट। तो सवाल है कि गांधी सेतु कहाँ है। तो गांधी सेतु जो है वो पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, तो फिर से हमारा अगला सवाल आता है। सवाल कहता है कि कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनीमतम काव्य के कवि जो हैं वो हैं दामोदर गुप्त। ऑप्शन बी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है। सवाल कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की जो इसमें रचना है वो है काव्य मीमांसा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और आप लोगों को इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन कराया गया है उसका जो पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए, हमारा सवाल नंबर 30 आता है और सवाल है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
तो सवाल नंबर हमारा 31 कहता है कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। तो पाटलिपुत्र जो अधिक समृद्ध था वो था अशोक के समय में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सवाल हमारा कहता है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो है राजशेखर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सवाल कहता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था। ऑप्शन में है वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र जो है वो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन डी हमारा राइट जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और सवाल है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। तो इसमें से हमारा राइट जवाब होगा अशोक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा सवाल आता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं। तो दामोदर गुप्त जो हैं वो रचना जो किए हैं वो कूटनिमतम के किए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है, सवाल है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। तो विद्वानों ने जो है पृथ्वी का तिलक वो पाटलिपुत्र को कहा है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला सवाल है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। तो इंद्रलोक भी जो है वो पाटलिपुत्र को ही कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट जवाब होगा। फिर से अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो सवाल है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। तो स्वर्ग से भी जो सुंदर स्थान है वो पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए हमारा राइट जवाब होगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सवाल नंबर 39। तो सवाल हमारा कहता है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के समय जो था पटना का नाम, ऑप्शन है पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम या फिर पुष्पपुर। तो गौतम बुद्ध के समय जो है पटना का नाम वो पाटलीग्राम था। ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला सवाल। तो सवाल कहता है हमारा कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था। तो भगवान बुद्ध जो है भविष्य में वो पाटलिपुत्र को कहा था कि वो एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इसे जो है आग और बाढ़ से हमेशा भय बनी रहेगी। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब होगा वो पाटलिपुत्र होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट जवाब होगा। फिर अगला सवाल आता है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का भी जो कुलगिरी वो पाटलिपुत्र को ही माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब होगा। फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ से आप लोगों को ये सभी क्लास का पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो एशिया महादेश का जो है सबसे लंबा पुल जो है वो गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर सवाल कहता है हमारा, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में जो है वो पाटलिपुत्र शहर का संकेत है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन आता है हमारा सवाल नंबर 45। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब होगा। और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन आता है हमारा अगला कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की जो संज्ञा है वो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अंतिम सवाल आता है सवाल नंबर 47। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म वो पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोगों को सारे क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।